सभी की आंखें बंद हैं। शरीर तनाव रहित लेकिन सीधा बैठा है। बिना टेंशन के इंटेंशन रखते हुए कि इस वक्त का जो समय है उसका ध्यान के ही लिए प्रयोग किया जाएगा। दुनिया भर के विचार करने के लिए हम अलग समय दिन भर सोचते ही रहते हैं। इस वक्त का समय मौन ध्यान में बैठने के लिए पूर्व तैयारी करने के साथ, यानी इंटेंशन सही भावना रखने के बाद हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, इस समझ के साथ जो सुन रहे हैं वह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वह अक्रिया में ले जा रहा है। इसलिए पूर्व तैयारी आवश्यक है। कुछ मत करो और कुछ नहीं करने का कार्य भी मत करो। उपस्थित रहो, आईना बनकर रहो, सरेंडर्ड रहो, समर्पित रहो। प्रेम, आनंद और मौन में शक्ति है। प्रेम, आनंद, मौन। प्रेम, आनंद, मौन। ध्यान में बैठे हुए खोजियों, आंखें बंद करके ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो क्या खुली आंखों से ध्यान नहीं हो सकता? खुली आंखों से ध्यान करने के लिए ही अभ्यास की आवश्यकता है। खुली आंखों से ध्यान कर पाएं, यह विश्वास आपके अंदर जगे, इसलिए आप आंख बंद करके बैठते हैं। इंद्रियों के खुलने के साथ अनेक दृश्य मन के द्वारा सेल्फ पर हावी हो जाते हैं। इसलिए जितना संभव हो उतना इंद्रियों को बंद करके कोई ध्यान में बैठता है, आंखें बंद है तो दृश्य की दुनिया बंद है। शांत वातावरण में बैठे हैं तो कानों की दुनिया लगभग बंद होती है।
कछुए की तरह हाथ पांव बांध दिए हैं तो हलन चलन कम है, मन की चंचलता कम है। ध्यान कक्ष में बैठे हैं तो किचन में नहीं हैं तो न स्वाद है न सुगंध है। लगभग सभी इंद्रियों को जितना संभव हो बंद करके अपने अंदर अपने होने का विश्वास ढूंढते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ ये सुना, उसका विश्वास अनुभव के द्वारा ध्यान में पता चलता है। विश्वास करें आप शरीर नहीं हैं। आंख बंद रखते हुए जब आप इस विश्वास को ढूंढते हैं, क्या मैं वाकई शरीर नहीं हूं, तब पहले शरीर का ही एहसास प्रबल होता है। इसलिए विश्वास नहीं आता कि मैं कुछ अन्य हो सकता हूं। टांगों में पीड़ा, विचारों का मेला, अज्ञान का हमला, अधूरी जानकारी, इन सब बातों से विश्वास नहीं जगता। जब विचारों का मेला कम होने लगता है, सजगता बढ़ने लगती है, शरीर का सहयोग बढ़ने लगता है और ध्यान की समझ प्राप्त कर चुके हैं, तब अपने होने का एहसास समझ में आने लगता है। मैं हूँ, जिंदा हूँ, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, यही मैं हूँ जो आकार नहीं रखता। विश्वास करो आप शरीर नहीं हो तो आगे विश्वास कर पाओगे आप निराकार हो। जिस शरीर से आप अपना अनुभव कर रहे हो उसे आकार है, इसलिए आप स्वयं को भी उतना ही मानने लगते हो। चलो मैं शरीर नहीं हूं लेकिन इतना ही हूं, शरीर जितना ही हूं।
सिद्धियों के मार्ग पर लोग खुद को सूक्ष्म शरीर मानने लगते हैं। मैं ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन सूक्ष्म शरीर हूँ। अज्ञान जारी रहता है। विश्वास करो, आप सभी शरीरों से परे हो। ध्यान में जब शरीर का एहसास विलीन होता है, तब ये अनुभव प्रखर लगता है। लेकिन अभ्यास है शरीर का एहसास होते हुए भी मैं स्वयं को जान पाऊं। इंतजार न करना पड़े कि कब ध्यान में शरीर का एहसास गायब होता है। विश्वास करो, शरीर के अनुभव के होते हुए भी आप अपना अनुभव कर सकते हो। धीरे धीरे यह विश्वास बढ़ते जाएगा कि आप इस वक्त समाधि में हो। समय के पार हो। यहीं से सच्चाई देखो। यहीं से सच्चाई देखो कि जो भी चल रहा है आपको नहीं छू रहा है। हवा का स्पर्श, शरीर का वजन, टांगों का दर्द या अन्य कोई पीड़ा, ये सब आपके साथ नहीं चल रहे। विश्वास करो, जो समस्याएं जीवन में देखकर आए हो वे आपके साथ नहीं हो रही हैं। खुद को याद दिलाओ,
जो जो समस्या महसूस कर रहे थे, कुछ समय पहले, क्या वो मेरे साथ हैं? क्या आवाज़ें जो सुन रहा हूँ कान पर टकरा रही हैं? स्पर्श जो महसूस हो रहा है, विश्वास करें आप निर्लिप्त हैं, अमोह की अवस्था में हैं। विश्वास करें आगे आने वाली सारी घटनाएं आपके साथ नहीं होने वाली। सुखद असुखद लगने वाली कोई भी घटना आपके साथ नहीं होगी। आप सुख दुख के पार स्वयं के होने का रहस्य जान गए हैं। विश्वास करें आप हमेशा मुक्त अवस्था में हैं। विश्वास करें जो भी जीवन में चल रहा है वो है आपके मनोशरीर यंत्र की ज़रूरत है। अस्वीकार होने का कोई कारण नहीं है। विश्वास करें स्वीकार के साथ कोई खतरा नहीं है। विश्वास करें अस्वीकार का कोई कारण नहीं है।
विश्वास करें ईश्वर ही है, व्यक्ति है कि नहीं उसे ढूंढो। ढूंढो व्यक्ति कहाँ है, किसे मैं कह रहा था। शरीर को दिया हुआ नाम मैं हूँ, वह व्यक्ति है, या जिस परिवार में पैदा हुआ उस धर्म का है, वह धार्मिक व्यक्ति है। जिस भाषा को बोलने वाला समाज मिला, क्या वह व्यक्ति है? शरीर को देखकर स्त्री पुरुष मानने वाला, क्या वह व्यक्ति है? किसे व्यक्ति कहें? विश्वास करें व्यक्ति के समर्पण में ही सच्चा आनंद है। व्यक्ति को भक्ति मिलने में ही सच्चा आनंद है। व्यक्ति के विचार आए भी तो भक्ति के साथ आए। मैं अलग हूँ यह मान्यता उभरे तो भक्ति के साथ हूँ। इसी में ही स्टेबलाइजेशन का राज है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति में दुख है, तनाव है, ईर्ष्या जलन है, नफरत और तुलना है, डर और लालच है। गुस्सा और द्वेष। सेल्फ की अभिव्यक्ति में प्रेम, आनंद, मौन है, साहस, रचनात्मकता है। खुद को जानकर दिन की शुरुआत करने में सबकी भलाई है।
विश्वास करें आप अजन्मा हैं, अमर हैं। आप पहले थे, शरीर बाद में आया। जिस शरीर से आप अपना अनुभव कर रहे हो, यह बाद में आया है। कंपनी पहले खुली, इंटरव्यू के लिए शरीर बाद में आया है। शरीर को नौकरी पर तो रख दिया, लेकिन खुद को शरीर मानने लग गए। शरीर कितनी भी सुविधाएं दे, कितना भी सुंदर हो, सत्य को नहीं भूलना है। विश्वास करो, सत्य को याद रखने में ही आपका मंगल है, आपकी खुशी है, सच्ची खुशी है, सच्चा सोना है। विश्वास करो, आप असीम हैं। छोटा अहंकार रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास करो, किसी से कंपटीशन करने की आवश्यकता नहीं है। सब आपका ही विस्तार है। केवल प्रेरणा लेनी है खुद को याद करने की। आजू बाजू के हर शरीर से प्रेरणा लेनी है खुद को याद करने की। जो वातावरण याद दिलाए, जो सत्संग याद दिलाए, जो संग याद दिलाए, जो पुस्तक याद दिलाए, जो सेवा याद दिलाए, जो श्रवण याद दिलाए, वही आपके लिए कल्याण मार्ग है।
विश्वास बढ़ता जा रहा है। इस वक्त आप समय से पार हो, समय के पार। समय आधि, समयांत। आप साक्षी हो, स्वयं के साक्षी। शरीर के साक्षी तो बने ही हैं, स्वयं के भी साक्षी बने हैं। शरीर बैठा है, इस तरह हाथ, इस तरह पांव बंद किए हुए, इसके तो साक्षी हैं। जानने वाले को जानकर साक्षी बनना है जो आप हैं। इस वक्त शरीर को हटा दिया जाए तो भी आप रहेंगे, केवल अपने आप को जानने का माध्यम नहीं होगा। परम अज्ञान की अवस्था में होंगे, खुद को जानने का निमित्त नहीं होगा। आप कुछ खोने वाले नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। शरीर से केवल इन बातों का पता चलता है। इसलिए शरीर को धन्यवाद दें, लेकिन सिर पर न बिठाएं। जूता पांव में अच्छा, सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। अज्ञान में लोग जूते पांव में न डालकर सिर पर लेकर घूमते हैं। जब सभी यही गलती करते हैं तो यही फैशन चल पड़ता है। लोगों को देखकर निर्णय नहीं लेना है, अनुभव से निर्णय लेना है, सत्य से निर्णय लेना है, आज्ञा से निर्णय लेना है, सत्यवाणी से निर्णय लेना है, श्रद्धा से निर्णय लेना है, भक्ति से निर्णय लेना है। ध्यान में निर्णय लेना है। सच्चाई स्वयं देखकर निर्णय लेना है। विश्वास करो, जो भी शरीर आपको मिला है वह आपको आपका अनुभव करवा सकता है और वे सारी बातें दे सकता है जो इस वक्त आप विश्वास ध्यान में सुन रहे थे। विश्वास करो, शरीर नाटा हो, काला हो, गोरा, ठिंगना हो, अमीर हो, गरीब हो,
चुस्त हो सुस्त हो, बीमार हो ठंडा हो गर्म हो, आपको आपका अनुभव करवा रहा है। इसी शरीर में बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, इसी शरीर में महावीरता का काम हो सकता है। विश्वास करो, इसी शरीर में आध्यात्मिक शक्ति संचित हो सकती है। इसी शरीर में इतनी जगह है कि वह आध्यात्मिक बल इकट्ठा कर सकती है। यही काया इकट्ठा कर सकती है, चैतन्य शक्ति को संभाल सकती है। विश्वास करो, शिकायत की आवश्यकता नहीं है। स्थिर शरीर आपको आपका अनुभव आसानी से करवा सकता है, लेकिन विश्वास रखो, चलता उठता हुआ शरीर भी आपको आपका अनुभव करवा सकता है। विश्वास करो, शरीर के हिलने से भी अनुभव कायम रह सकता है। अपने शरीर को धीरे धीरे हिलाएंगे, हाथों को खोलेंगे, आंखें बंद ही रहेगी, थोड़ी हलन चलन के साथ भी देखते रहेंगे। स्व अनुभव, मैं कौन हूँ की याद कितनी रहती है। हिलाकर अपने आप से पूछें, अपने अंदर देखें। आंखें बंद रखते हुए ही धीरे धीरे आप अपनी जगह पर खड़े होने वाले हैं। धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के साथ जो बदलाहट है शरीर में, उसके भी साक्षी बने, साक्षी भी बने, स्व के साक्षी भी बने रहें। आंखें बंद रखते हुए ही फिर से अपनी जगह पर बैठेंगे।
सारे प्रोसेस में अनुभव को जानते रहें। ध्यान में कुछ क्रियाएं विश्वास बढ़ाने के लिए ध्यान में चलना सीखें, उठना सीखें, बैठना सीखें, लेटना सीखें। दिन भर में आपका शरीर इन्हीं अवस्थाओं में होता है, या चल रहा है या लेटा है, बैठा है या खड़ा है। विश्वास करो, शरीर के सारे व्यवहार होते रहेंगे, आप अपना आनंद लेते रहेंगे। याद बनाए रख सकते हैं, दूसरों के लिए निमित्त बन सकते हैं, विश्ववासी बन सकते हैं। वही विश्ववासी जो विश्वास कर पाए अपने होने पर, शुद्ध होने पर। सभी ध्यान में आंखें बंद करके बैठे हैं। जिन बातों पर आंखें खोलकर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, उन बातों पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। खुली आंख कई बार दिखावटी सत्य में धोखा खा जाती हैं। सत्य पर विश्वास नहीं कर पाती। जो दिख रहा है वही सत्य भासित होता है। दिख रहा है शरीर की कमजोरियां, दिख रहा है सांसारिक चीजों की कमी, दिख रहा है बीमार शरीर। सुनाई दे रही है मित्रों की कमेंट्स, सुनाई दे रही है लोगों की बातें, लोगों की भी बातें जो मान्यताएं हैं, अज्ञान है, बेहोशी में की गई बड़बड़ है। मन उन्हीं बातों पर विश्वास कर लेता है। इसलिए यह प्रयोग बहुत आवश्यक है कि हम कान और आंख बंद करके ध्यान में बैठें। जो बात कान खोलकर आंख खोलकर न हुई, वह सच्चा ध्यान करने से हो सकती है। सच्चा ध्यान करते वक्त आप वर्तमान में आते हैं और वर्तमान में हो रहे अनुभव को सत्य जानते हैं।
मैं जो हूँ सदा हूँ। शरीर बाद में आया है, मैं पहले आया हूँ। नाम बाद में आया है, मैं पहले आया हूँ। कार्य बाद में आया है, मैं पहले आया हूँ। मित्र बाद में आए हैं, मैं पहले आया हूँ। रोल बाद में आया है, मैं पहले आया हूँ। जो बाद में आया वह महत्व बढ़ा देता है अपना, जो पहले आया है वो खुद को भूल जाता है। विश्वास करो, जो पहले आया है उसी का ही महत्व है। उसी की उपस्थिति में सब कार्य हो सकते हैं, आनंद के साथ हो सकते हैं। विश्वास करो, जो पहले आया है उसका महत्व सबसे ज्यादा है। जो पहले आया है उसे कुछ समय देना है, हर दिन ध्यान में ध्यान देना है। पहले आंख बंद करके, कान बंद करके, संसारी आवाजों से दूर, दृश्यों से दूर यह कार्य करोगे तो आंख खोलकर भी खुद को याद दिला पाओगे कि आपके अंदर स्व अनुभव की उपस्थिति है। विश्वास की शक्ति है। उसी विश्वास से ये संसार बना। अपने होने का विश्वास, अपने होने की कन्विक्शन। जब तक दिखाई नहीं देता तब तक कहना पड़ता है विश्वास करो। जब खुद दिखाई देगा तब कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तब वह अनुभव होगा। तब अनुभव का वर्णन होगा। विश्वास करने न करने की आवश्यकता नहीं होगी। यही सत्य है, यही घोषणा निकलेगी। विश्वास करो कि तेज विश्वास की अवस्था है जो स्व अनुभव प्राप्त करके मिलती है। जहां विश्वास के बाद कोई डाउट नहीं है।
कोई संदेह नहीं है। विश्वास करो, विश्वास से ही शुरुआत होती है। काफी देर से आप ध्यान में बैठे हैं। ध्यान से जब उठेंगे तब तुरंत कार्यों में लगकर ध्यान में मिली समझ और स्वबोध को भूल नहीं जाना है। ध्यान में जो बोध जगा, कुछ क्षण साक्षात्कार हुआ, उस अनुभव को बाद में जारी रखते हुए अपने कार्यों में याद रखते हुए चलते, बैठते, पानी पीते, सफाई करते, कंप्यूटर खोलते हुए, फाइल बनाते हुए कितनी देर तक अनुभव को याद कर पाते हैं। इसे जारी रखेंगे, जिसे पूर्व के बाद अपूर्व तैयारी कहा गया है। पूर्व तैयारी के साथ सही आसन में आप बैठ पाए, सबकी मदद ले पाए। अपूर्व तैयारी में ध्यान से उठने के बाद भी कितने मिनट्स इसे जारी रख पाते हैं। क्योंकि याद रखने के विचार के साथ शांति का अनुभव भी अंदर चल रहा है, इसलिए ये अपूर्व तैयारी है। सिर्फ हेड में नहीं है, ध्यान का हिस्सा हार्ट पर भी है, इसलिए ये अपूर्व तैयारी है। तो अपने आप से कहेंगे कि अब मैं आँख खोलकर भी जो भी घर के कार्य हैं वे करते हुए, ऑफिस के कार्य हैं करते हुए, इस समझ को, इस सत्य को याद रखते हुए कार्य करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे। गति थोड़ी धीमी लगे चाहे, मगर कुछ समय तो हम ये कर ही सकते हैं। दिन भर संभव नहीं है तो कम से कम ध्यान से तुरंत उठने के बाद इसे जारी रखेंगे। जितना समय कर पाते हैं करेंगे।
तो कुछ ही क्षणों में आप आंख खोलने वाले हैं। पहले ही खुद को बता दें कि आंख खोलने के बाद भी मैं ध्यान के अनुभव को याद रखूंगा। जो कुछ भी क्रियाएं होगी उसमें उन्हें याद रखूंगा। जितना हो सकता है उस अनुभव को याद रखते हुए, महसूस करते हुए चलूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, बोलूंगा, सुनूंगा, कार्य करूंगा। अपूर्व तैयारी की बात याद रखते हुए सभी आंखें खोलेंगे।